नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं राजनीति कैसे चलती है और कैसे नहीं चलनी चाहिए इस पर बात करूंगा। क्योंकि आजकल मैं जब जब देखता हूं, मैंने 55 साल पत्रकारिता की है। आजकल की पार्टियां और पॉलिटिकल लीडर्स, राजकीय नेता एक बात भूल गए कि राजनीति वो होती है जो तुम्हारे मन में जो कुछ है या जो तुम कुछ करना चाहते हो वो सामने वालों को पता तक न चले, उसको तो राजनीति बोलते हैं। और जो कुछ हो गया उसका परिणाम दिखाई देता है, तब समझेगा कि अरे, ये तो सामने कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इसने क्या कर दिखाया। जो कर दिखाया उसकी जो जादू होती है उसको राजनीति बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन को पूरा और अच्छा बहुमत मिला था, फिर भी अपनी मुख्यमंत्री बनने की लालसा में अंधे होकर उद्धव ठाकरे ने नतीजे आने के बाद 2 घंटों में गठबंधन तोड़ दिया था और शरद पवार के वगैरह साथ चले गए। तो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अच्छी तरीके से चुनाव जीतने वाले देवेंद्र फडणवीस, उनको अपोजिशन लीडर, नेता विपक्ष बनना पड़ा था। सब सब उनके पीठ में उद्धव ठाकरे ने छुरा भोग दिया था। लेकिन अगर रोते बैठ जाते तो अगली राजनीति नहीं कर पाते। जो कुछ था सामने उन्होंने स्वीकार किया। 2.5 दिन की सरकार बनी, वो चली नहीं, वो अपोजिशन लीडर बन गए। और अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि मैं जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, एमवीए सरकार बनी है, वो गिरा दूंगा, क्योंकि जनादेश हमारे साथ है। बोला नहीं। हाँ, उल्टा उनको दगा देकर मुख्यमंत्री बने हुए उद्धव ठाकरे बार बार उनको चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे। हिम्मत है तो हमारी सरकार गिरा के दिखाओ। क्योंकि उनके पास तो मानो 165-70 एमएलए थे, पूरा प्रचंड बहुमत था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अच्छी तरीके से विपक्ष के नेता बनकर राजनीति कर रहे थे। सरकार को हर बार हर मुद्दे पर पकड़ लेते थे और विपक्ष की भूमिका भी उन्होंने बढ़िया चलाकर दिखाई थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ी राजनीति कर रहे थे। ये सरकार गिराने के सब दांव पेच और गेम खेल रहे थे। लेकिन गलती से भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपकी सरकार गिराऊंगा, आपकी सरकार चलने नहीं दूंगा। हाँ, जो सरकार की गलतियां थी वो पकड़ पकड़ के सरकार को पटकते थे। और जब जब उद्धव ठाकरे उनको चैलेंज करते थे, अगर हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा के दिखाओ। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आपकी सरकार गिराऊंगा। उल्टा देवेंद्र फडणवीस एक बात बार बार बोलते थे कि आपकी सरकार चलने वाली नहीं, इसलिए कि उसमें अंदरूनी विरोधाभास है। और उस विरोधाभास, उस कॉन्ट्रडिक्शन के कारण, अंतर विरोध से ही, अंतर विरोध के बोझ के तले दबकर आपकी सरकार गिर जाएंगे। मुझे आपकी सरकार गिराने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार अपनी ही बोझ से गिरेगी, ये बार बार बोलते थे। लेकिन सरकार मैं गिराऊंगा ये नहीं बोलते थे। लेकिन बिल्कुल साफ है, जो आगे चलकर हमने देखा, ये वो सरकार देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने ही गिराई थी। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पार्टी में फूट डालकर 40 एमएलए निकालकर अपने साथ लाकर नई सरकार बनाई थी। लेकिन 2.5 साल तक ये नेता विपक्ष बने बैठे, लेकिन गलती से भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं सरकार गिराऊंगा। तो इसी को राजनीति बोलते हैं। जो करना है वो बोलना नहीं है, और ऐसी बातें करते रहो कि सामने वाला
गुमराह हो जाए, उसको पता ना चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस बस इसको राजनीति बोलते हैं। अब ये मैंने एक उदाहरण दिया, आप ऐसे उदाहरण बहुत आपको मिल सकते हैं, आप ढूंढ सकते हो। तो आज मैं ये उदाहरण देकर ये बात क्यों बोल रहा हूं कि राजनीति उसको बोलते हैं जो करना है वो छुपा के रखो, और जो नहीं करना है उस पर बातें बनाते रहो, ताकि आपका दुश्मन, आपका जो प्रतिस्पर्धी है, वो गलत फहमी में रहे। जैसे उद्धव ठाकरे थे, जैसे शरद पवार भी थे। तो आज आज की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को पहलगाम की वह घटना के बाद गुमराह किया है और राजनीति खेली है, उस पर बोलूंगा। आपको तो मालूम है मैं छुपाता नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं। फिर भी अगर गलत ढंग से बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, तो उन पर बीजेपी कैसे मात करती है वो उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मुझे वो समझाना जरूरी लगता है, क्योंकि मुझे सुनने वाले जो है वो आसानी से समझ जाए कि राजनीति कैसे होती है। क्योंकि मेरा ये चैनल है, जो मैं विश्लेषण करता हूं, उसमें हमेशा मेरे दिमाग में एक आइडिया रहता है कि भाई जितने लोगों को राजनीति समझ में आएगी, उतनी ही हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र प्रगल्भ होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। अब देखिए, पहलगाम की घटना घटने के बाद प्रधानमंत्री ने तो इशारा दिया था, बहुत करारा जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने विपक्ष की मीटिंग बुलाई थी, विपक्ष की सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी, उनको जानकारी दी गई क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना है, और विपक्ष का सपोर्ट मांगा था, विपक्ष ने सपोर्ट दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जानते थे कि दिल ही दिल में विपक्ष को प्रधानमंत्री के बारे में और उनकी माइनॉरिटी होकर भी चलने वाली सरकार पर जलन है। तो ये दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ढूंढ रहे कि मोदी जी कुछ गलती करे ताकि हम उस गलती का पॉलिटिक्स करें, उस पर राजनीति करें। इसलिए गलती होने की प्रतीक्षा में विपक्ष बैठा है, ये मोदी जी जानते थे, बिल्कुल जानते थे। और इसलिए अगर विपक्ष एक नकाब लगाकर, सपोर्ट का नकाब लगाकर अगर राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष के साथ भी मोदी को और बीजेपी को राजनीति करना जरूरी था, और उन्होंने की। क्योंकि जो एक्शन हो गया 6-7 मई और 9-10 मई, ये 2 रात को जिस ढंग से भारतीय फौज ने पाकिस्तान को पीटा है, ठोका है, उनकी कमर तोड़ दी है, और फिर युद्ध विराम की खबर आ गई, तो इमीडिएटली विपक्ष के लोग चिल्लाने लगे कि क्यों रोका, क्यों रोका, कम से कम पीओ को तो कब्जा कर लेते, वगैरह वगैरह वगैरह। जो लोग 370 बचाने के लिए लगे थे, वो बोलते कि पूरा पीओ के साथ लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह। वो बात छोड़ दो, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जिस ढंग से रिएक्शन आ गई, और यहां तक कि राहुल गांधी ने तो मांग कर ली, कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि भाई जो कुछ हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, विपक्ष को समझाया जाए कि किस हालत में युद्ध विराम हुआ है। जबकि रक्षा मंत्री और खुद प्रधानमंत्री और आर्मी के लोग भी बोलते थे कि युद्ध विराम नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए रोका गया, जब चाहे शुरू हो सकता है, इट्स गोइंग ऑपरेशन। अब देखिए, जब ये बात हो गई तो राजनीति शुरू हो गई थी, तो उसको राजनीति से ही जवाब देना जरूरी था। और इसलिए मोदी सरकार ने एक
राजकीय पैतरा अपनाया, सियासी पैतरा अपनाया। क्या किया कि भाई दुनिया भर में जाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या अचीव किया है, उसकी जरूरत क्या थी, वो क्या, उससे क्या हासिल हुआ, ये दुनिया के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देशों को समझाना भारत सरकार जरूरी मानता है। और जब जरूरी मानता है तो उसमें पूरा भारत एक है ये दिखाने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन, शिष्टमंडल अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। और इसलिए 7 डेलीगेशन बनाए गए और 7 डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के जो एमपीज थे उनको लीडर बनाया गया। अब कांग्रेस ने अपनी तरफ से 4 नाम भेजे थे, तो उसमें से ही उठाने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने अपनी तरफ से शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी है उनको एक डेलीगेशन का नेता बनाया। शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले को, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को, डीएमके की स्टालिन की बहना कलीमोजी उसको एक बनाया गया। ऐसे 7 डेलीगेशन बनाए। उसमें ओआईसी को भी शामिल किया गया। कांग्रेस के ही नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया। तो जिस ढंग से ये बने और भेजे गए उस पर कांग्रेस ने खुले आम नाराजगी दिखाई, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, ये बोलने का कारण नहीं था। और वही गलती हुआ था शिवसेना के नेता संजय राउत ने कर दी। लेकिन उनकी ही पार्टी के प्रियंका चतुर्वेदी को शामिल किया गया और संजय राउत इंतजार करते बैठे, उनको शामिल नहीं किया गया। अब ये तो हो गया, ये सब आपके सामने। अब राजनीति कहाँ है वो समझो। राजनीति कहाँ है? बहुत जल्दी मानसून सेशन होगा, पार्लियामेंट का मानसून सेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जो कुछ हुआ है पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसमें जो सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए उत्सुक है, ऐसे सारे जो विपक्ष है, अलग अलग पार्टियां हैं, वो तो सरकार को पार्लियामेंट में कटघरे में खड़ा करनी चाहिए, कॉर्नर करना चाहेंगे कि सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे। ऑपरेशन सिंधु जैसे राहुल गांधी ने पहले ही शुरू किया, डेलीगेशन भारत हमारे देश से निकले भी नहीं थे तो राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने गिराए उसका आंकड़ा बताओ। तो अगर अभी से ये हो रहा है तो जब मानसून सेशन शुरू होगा तब राहुल गांधी या उनके जैसे विपक्ष के कुछ नेता क्या करेंगे ये मोदी बिल्कुल जानते हैं, बीजेपी जानती है। और अगर ये उनके तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो अपनी तरीके से राजनीति बीजेपी को करना जरूरी था। और इसीलिए ये सर्वदलीय डेलीगेशन, शिष्टमंडल का आयोजन किया गया। अब जो लोग दुनिया भर जाकर अलग अलग पार्टी के, देश की अलग अलग पार्टियां जो है, सब पार्टियों के, यानी सिर्फ बीजेपी वाली नहीं, सरकार की पार्टी जो है या सरकार की गठबंधन में शामिल जो पार्टी है वो नहीं, जो लगातार मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं या राजनीति करते, उनके भी संसद सदस्य इसमें शामिल है। तो जब ये खड़े होकर मानसून सेशन में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बारे में एक के बाद एक सवाल सरकार पर दागेंगे, तब बीजेपी क्या जवाब दे सकती है? सरकार, मोदी सरकार के मिनिस्टर और रक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे जवाब तो आपने दुनिया को दिए हैं और यहां आकर सवाल पूछ रहे हो। अगर शशि थरूर, मनीष तिवारी, ओवैसी, अलग अलग पार्टियों के जो कुछ 40-50 सांसद विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर और भारत सरकार की भूमिका दुनिया को समझा रहे हैं, उन्होंने
खुद तो समझ ली होगी भूमिका। अगर सरकार की तरफ से और भारत की तरफ से इन्हीं सवालों के जवाब आप दुनिया भर देकर आए हो, तो पार्लियामेंट में ये सवाल आप कैसे उठा रहे हो? क्योंकि इसके जवाब गवर्नमेंट ने नहीं है। जिस डेलीगेशन में आप थे या जिस डेलीगेशन का लीडर आप थे, नेतृत्व कर रहे थे, उस डेलीगेशन ने तो दुनिया को इस सवालों के जवाब दिए। तो जवाब आपके पास है, फिर सवाल क्यों पूछते हो? जवाब तो आपके पास है, क्योंकि दुनिया को समझाने तो आप गए थे। मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह तो दुनिया पर गए नहीं थे। हर पार्टी का नेता इस डेलीगेशन का हिस्सा था और दुनिया को अगर समझा रहा है, तो वो अब जो मालूम है उसी पर सवाल क्यों उठा रहा है? ये मानो जो जो सवाल उठाएगा, समझो राहुल गांधी सवाल उठाएंगे तो खड़े होकर राजनाथ सिंह या निशिकांत दुबे या अमित शाह राहुल गांधी को बोलेंगे कि आपका जो सवाल है उसका जवाब तो मनीष तिवारी दे सकते हैं, शशि थरूर दे सकते हैं, जो आपके खुद के पार्टी के हैं। उनसे बात करो। समझ में आया राजनीति कैसी होती है? जो सवाल आने वाले हैं उसका जवाब उस पार्टी को पहले ही पहुंचा देना और उनके सवालों पर एक ढक्कन लगा देना, यही बीजेपी ने की हुई इस डेलीगेशन की राजनीति है। और अभी तक ये बात, ये मुद्दा किसके दिमाग में भी नहीं आया। मैं भी हैरान हूं, मैं भी हैरान हूं जिस ढंग से कांग्रेस के बड़े नेता, प्रवक्ता जयराम रमेश बात कर रहे हैं। तुर्की का सवाल आया तो माइक इधर उधर घुमा रहे पवन खेरा और जयराम रमेश। ये खुद को बड़े पंडित मानते हैं, पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, लेकिन जो राजनीति भारतीय भाजपा ने इस डेलीगेशन में खेली है इसका इनको अभी तक पता तक नहीं चला है और खुद को बड़े ज्ञानी समझते, डिप्लोमेटिक समझते। तो दोस्तों, राजनीति ऐसे होती है। आपको फंसाने के लिए ही आगे जो राजनीति विपक्ष के बहुत सारे लोग करने वाले हैं, उनको अपने ही जाल में फंसाने के लिए ये डेलीगेशन की राजनीति खेली गई और जिनके खिलाफ खेली गई है उनको अभी तक पता तक नहीं चला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।